हम सबको पता है कि दुनिया काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। उसके साथ साथ अगर अंदर की दुनिया देखा जाए तो वो एकदम डैमेज होते जा रही है। सेहत और सुकून पीछे छूटते जा रहा है। आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है? हकीकत क्या है कि जब दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है तो फिर ऐसे लाइफ क्यों होते जा रहा है? उसका सही डायरेक्शन में ग्रोथ है वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए ऐसा साइड इफ़ेक्ट दिख रहा है क्योंकि अल्लाह ने जो ज़िंदगी बनाया है तो वो ज़िंदगी का मकसद बताए हैं। हम लोग मकसद से दूर होते जा रहे हैं। ज़िंदगी का जो सही तरीका होना चाहिए जीने का, उस चीज़ के बारे में कुरान पढ़ने से पता चलेगा, हकीकत पता चलेगा कि हाँ कैसे इस लाइफ को सही डायरेक्शन में ग्रो कराएं। और जब डायरेक्शन पता चलेगा उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे तो खुद ब खुद सुकून आना स्टार्ट हो जाएगा। इस काम को अंजाम देने के लिए हम लोग जात पात और धर्म और भेदभाव से बाहर निकले और हकीकत के सामने हम लोग सरेंडर करें। क्योंकि कुरान में है कि तुम गौर क्यों नहीं करते, तुम कम ही गौर करते हो। गौर करने वालों के लिए नसीहत है, तुम लोग अकल से कम ही काम लेते हो। इसके मतलब अल्लाह ताला नहीं चाहते हैं कि हम लोग बस मान लें। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग से कोई बात करे तो एज ए लॉजिकल करे, ऐसा बात करे कि जो जिससे दिल सेटिस्फाइड हो। ठीक है, तो अल्लाह ताला भी तो यही चाहते हैं ना कि हम लोग ब्रेन यूज़ करें। तब तो कुरान में रिपीटेड टाइम आया है कि तुम लोग कम ही गौर करते हो। अकल वालों के लिए इसमें निशानियाँ हैं। तुम बारिश कैसे बरसती है, कैसे ज़मीन से गल्ले निकलते हैं, तुम गौर नहीं करते। फ्लावर पकड़ने से लेकर फ्रूट जैसे प्लांट में बनता है उसमें बहुत सारी निशानियाँ, तुम लोग गौर क्यों नहीं करते। तो अल्लाह भी चाहते हैं कि हम लोग ब्रेन को यूज़ करें और हम लोग उसको इस हकीकत को समझें। ठीक है, इंसान की बनाई हुई थॉट जो क्वेश्चन नहीं करो, नहीं तो तुम सही डायरेक्शन से हट जाओगे। इस चीज़ को छोड़ें, हकीकत को समझें। जो दुनिया इतना आगे बढ़ रही है और बुराइयां भी उतना ही तेज़ी से बढ़ रही है, तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया है। तो इसलिए हम लोग को चाहिए कि सोशल मीडिया को टारगेट करके हम नौजवान इस पर एक बड़ा स्टैंड लें और बड़े लेवल पे इस काम को अंजाम देने की कोशिश करें। क्योंकि हम लोग नैरो मेंटेलिटी के होते जा रहे हैं जो सेल्फिशनेस की तरफ मुड़ रही है और हम लोग की काफ़ी दम घुटन वाली लाइफ होते जा रही है। रीज़न यही है कि हम लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं। ब्रॉड मेंटेलिटी वाले होंगे तो सिर्फ अपनी ग्रोथ के बारे में नहीं सोचेंगे, अपनी फैमिली के ग्रोथ के बारे में नहीं सोचेंगे। देखेंगे कि दुनिया की हालात काफ़ी बुरा हो रही है तो हमको इसमें हिस्सा लेकर के कुछ कंट्रीब्यूशन लेनी चाहिए कि इस हालात को कैसे ठीक करें। जिस तरह से सूरज है वह 1400 साल पहले भी रोशनी दे रहा था, आज भी रोशनी दे रहा है, उसी तरह कुरान जो 1400 साल पहले वाले लोगों को भी गाइडलाइन किया, आज भी गाइडलाइन कर रहा है। लेकिन हम लोग को अपनी स्ट्रेटजी बदलना पड़ेगा। देखिए बात वही है लेकिन अंदाज बदलना पड़ेगा। क्योंकि आप एक पढ़े लिखे को समझाइएगा तो आप ही हैं, लेकिन अंदाज बदल दीजिएगा। और आप एक अनपढ़ को समझाइएगा तो वही आप ही हैं लेकिन अंदाज बदल जाएगा। तो बात वही है लेकिन अंदाज बदलना पड़ेगा। पा रहे हैं, अगर आपका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो उसी स्ट्रेटजी से चलिएगा तो फिर वही रिजल्ट आने वाला है। अब हम लोग तोता की तरह याद करके उस स्टेटमेंट को बोलते रहे तो नहीं। एज ए लॉजिकल अल्लाह ताला कहते हैं गौर करने, तो उस आयत पर गौर करने की हक है हुआ। अगर सिर्फ तोता की तरह याद ही कर लेना होता तो छोटे छोटे बच्चे बहुत जल्दी याद करके फेंक देते हैं। तो जब वही करना रहता तो फिर इतने लंबे ड्यूरेशन के में क्यों नाजिल हुआ थोड़ा थोड़ा करके। तो हकीकत को समझिए और कोशिश कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको समझने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करती हूँ कि मेरा बात थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो। अल्लाह हाफ़िज़।